आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के बारे में इस वीकेंड में क्या क्या खबरें आई हुई हैं वो जानना हमें जरूरी है, क्योंकि कल के दिन मार्केट ओपन होना है, कल के दिन मंडे का दिन है, कल के दिन जो है वो सोमवार का दिन है। सो कल के दिन हमें क्या अपना नजरिया रखना चाहिए यस बैंक के बारे में, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन करें। ये हिंदी लैंग्वेज में है और यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। स्टॉक मार्केट का बेसिक आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा, फिर स्कैनिंग है, फिर टेक्निकल एनालिसिस है, उसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस आपको डिटेल में यहाँ पर सिखाया जाने वाला है। इस कोर्स को लेने के लिए आपने करना क्या है, एक डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं, जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का। आप कहीं पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे इस नंबर पर आप टीम से लिखकर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको जो है कोर्स का एक्सेस दे देने वाला हूँ। दोस्तों, इस छोटे से डिस्क्रिप्शन के बाद में चलिए अब चलते हैं उस न्यूज की तरफ और देखते हैं कि क्या खबर आई हुई है। सबसे पहले दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वीकेंड में जो है हमें पता चला कि यस डीएचएफएल से जो इतनी बड़ी रिकवरी आनी है उसका फायदा हमें यस बैंक में देखने के लिए मिल सकता है। पूरी खबर दोस्तों ऑलरेडी शायद आप जानते ही होंगे कि डीएचएफएल जब डूबने की कगार में था उस वक्त डीएचएफएल ने यस बैंक से लोन लिया, और वो भी लोन दिया किसने था, जब उस वक्त एमडी और सीईओ राणा कपूर थे। उन्होंने जो है रिश्वत लेके डीएचएफएल को लोन दिया, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं कि इनका भी हाथ है यस बैंक में डूबने का। बिल्कुल सही, 7 या 200 करोड़ की वो रकम है, और आप कह सकते हैं कि पूरे एनपीए का तकरीबन ये 10 से 12% इन्हीं को दिया गया था। और इस चीज के लिए राणा कपूर को जो है 600 करोड़ का रिश्वत दी गई थी। दोस्तों, वो रिकवरी होने के चांसेस डीएचएफएल में अभी होने वाले हैं। तो डेफिनेटली अगर डीएचएफएल में रिकवरी होगी, सो अब वो रिकवरी कैसे होने वाली है वो एक अलग स्टोरी है जो कि मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। बट यस, डीएचएफएल में अगर रिकवरी होती है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट यस बैंक में भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमने दोस्तों इस वीकेंड में इसको जाना। इसके बाद दोस्तों क्या खबर है, इसके दोस्तों और जो खबर आई है वो है जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उन सभी ने जो है यहाँ पर लगातार सेलिंग के टारगेट दे दिए हैं। सेलिंग 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 बोलकर यहाँ पर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। इस वीक में हमें देखने के लिए मिला, मैंने आपको बताया भी किस तरीके से खेल चल रहा है। पहले कभी ये ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर कभी ये नीचे की तरफ आते हैं। इनका टारगेट ऊपर नीचे 11 से 13, 13 से 19, 19 से 20 ऐसे ऊपर नीचे होता जा रहा है। इनका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं है, इनको अपने खुद के ऊपर एनालिसिस पे इतना भरोसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं एटलीस्ट उस पर कायम रह पाए। ऑल्दो ये सारे खेल को आप अच्छे तरीके से ऑलरेडी अब समझने लगे होंगे कि ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कराने के अपने जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो जब यहाँ से सेल करके बाहर निकल जाएंगे तो ये जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं कहीं ना कहीं इनके जो कस्टमर होंगे, इनके जो भी इनके यूजर्स होंगे, उनको या तो फिर ये बाय करने के लिए बोलेंगे, या फिर जो भी इनका बैकग्राउंड में खेल चल रहा है वो डेफिनेटली दोस्तों इससे रिलेटेड है ही। बट हमें दोस्तों इस चीज में फंसना बिल्कुल भी नहीं है। एक सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हुए हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1-2 महीने के लिए नहीं। क्योंकि अगर हमने ये सोच लेकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली आपके पैसे यहाँ पर डूबने ही वाले हैं, और इस चीज की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से भी फिर दूर हट जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें। जो समझाइश दी जा रही है आपको उसको फॉलो करना है, एक लंबे टाइम, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए ही यहाँ पर अगर रुकना है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो यस बैंक ने बहुत सी चीजें इस दौरान पे की है जिससे कि वो अपनी रेपुटेशन को, जिससे कि अपने वो एक रिस्पेक्ट को वापस पा सके। देखिए, किसी भी एक बैंक के लिए इतने बड़ी एक क्राइसिस के बाद में पूरा डूब गया था वो बैंक, उसके बाद में वापस से रिकवर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन आप मानकर चलिए कि यस बैंक ने इसे बखूबी निभाया है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार जी, उन्होंने जो है इस भूमिका को बखूबी निभाया है। और आप देखिए छोटी छोटी चीजें उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर की है। एमएसएमईज के लिए जो लोन्स पर उन्होंने एक क्रांति लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो फिक्स डिपॉजिट पे सीनियर सिटीजन को जो उन्होंने एक इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया है, आप विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, इतने कम ड्यूरेशन पे इतने अच्छे इंटरेस्ट कौन देता है। आप देखिए चलिए 7 से 14 दिनों के अंदर भी यहाँ पर 3.5% के रिटर्न दिए जाते हैं, इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पर डे वाइज आपको रिटर्न देखने के लिए मिल रहे होंगे। 15 to 45 डेज के लिए कितना
इंटरेस्ट मिल सकता है 45 से 90 डेज के लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप फिक्स डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो 7.50% का यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है। तो ये काफी चीजें दोस्तों यस बैंक कर रहा है जिससे कि वो अपनी रेपुटेशन को वापस से ऊपर ला सके और यहाँ पर अपनी डिपॉजिट्स को, जो कासा की एक वैल्यू होती है, उसको इंक्रीज कर सके। और हमने इस बार देखा भी जो कासा की वैल्यू है यहाँ पर पिछले तिमाही से इस तिमाही में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ही नतीजा हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऑल्दो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक यहाँ पर धैर्य बनाकर रखा हुआ है तो बस आपने करना ये है कि हर क्वार्टर में इनकी जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसको देखना है, उसको मॉनिटर करना है कि वहां पर क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। पिछले तीनों क्वार्टर, जून का जो क्वार्टर था, सितंबर का जो क्वार्टर था, उसके बाद जो भी दिसंबर का क्वार्टर आया है, तीनों क्वार्टर में हमको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। सिर्फ और सिर्फ इनको दोस्तों अपने एनपीए पे काम करना है, अपनी एसेट क्वालिटी पर काम करना है और यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है बहुत जल्दी। तो अगले क्वार्टर में दोस्तों हमें जो है डेफिनेटली इस चीज को नजर रखना होगा और अगले क्वार्टर में दोस्तों डेफिनेटली ये चीज और भी इंप्रूव होती हुई हमें नजर आने वाली है। तो कल के दिन तो डेफिनेटली दोस्तों अपनी नजर यहाँ पर बनाए रखें। इस वीकेंड में जो खबरें आई मैंने आपको बता दी हैं और कल का दिन कैसा भी हो सकता है। मैं दोस्तों बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल के दिन ये स्टॉक अपर सर्किट लगा देगा या फिर नहीं लगाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी होल्डिंग को बनाए रखना है। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जरूर ज्वाइन करें। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया हुआ है, उसे जाकर जरूर देखें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।